मर्यादा सहित पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, 50 करोड़ योजन विस्तार वाले समुद्र तथा 7 द्वीपों और लोकालोक पर्वतों से पृथ्वी युक्त है। मेरु से उत्तर में नील पर्वत, उससे उत्तर में श्वेत है तथा उससे उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। ये उस देश के पर्वत हैं। पूर्व दिशा में जठर और देवकूट पर्वत हैं। मेरु से दक्षिण में निषद, उससे दक्षिण में हेमकूट, उससे भी दक्षिण में हेमवान है। मेरु से पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन 2 पर्वत हैं। ये पर्वतराज सिद्ध चरणों से सेवित हैं। यह हेमवत नाम का वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत के पूर्व में मंदर नाम का पर्वत, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व नाम के पर्वतराज हैं। मंदर पर्वत पर 4 लंबी शाखा के वृक्ष हैं जो केतु के समान है। कदम, जामुन, पीपल तथा वट के 4 वृक्ष हैं। चारों ओर क्रीड़ा वन है। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज, उत्तर में सवितुर वन है। 4 ही उस पर महान सरोवर हैं। इनमें मुनि लोग क्रीड़ा करते हुए विचरते हैं। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सितोद, उत्तर में महाभद्र सरोवर है। अरुणोद सरोवर से पूर्व में बहुत से पर्वत हैं, जिन्हें मैं संक्षेप से कहता हूँ। सितांत, कुरुंड, कुरर, विकार, मणि, शैल इत्यादि पर्वत हैं। मंदर पर्वत के पूर्व दिशा में सिद्धों का वास है। वहाँ पर्वतों की गुफा में और वनों में रुद्र क्षेत्र है। मानस सरोवर के दक्षिण में बहुत से पर्वत हैं, जिनमें दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। दिव्य पर्वतों के ऊपर देव शंकर के असंख्य धिमान हैं, जिनमें शिवजी की कृपा से अनेक सिद्ध और मुनि लोग वास करते हैं। इसी प्रकार से पातालों की भी स्थिति है। वहाँ भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति भगवान हलायुध विद्यमान है। वहाँ देव देव की शैया है। पनस वृक्षों के वन में श्री शुक्राचार्य सहित उरग रहते हैं। मनोहर वन में करोड़ों संख्याओं के वृक्ष हैं। वहाँ गणों के साथ नंदीश्वर शिव की स्तुति करते हैं। संतानक स्थली के मध्य में साक्षात देवी सरस्वती रहती है। इस प्रकार संक्षेप से मैंने वन तथा पर्वतों में रहने वाले इन वनवासियों की कथा तुमसे कही है। इनका वर्णन विस्तार से मैं नहीं कह सकता। भगवान की रचना से देशों का वर्णन। सूत जी बोले, शितांत पर्वत पर पारिजात वन में इंद्र, उसके पूर्व में कुमुदादि पर्वत हैं। वहाँ दानवों के 8 पर्वत हैं। सुवर्ण कोटर में भी राक्षसों के स्थान हैं। नीलक लोगों के भी 67 नगर हैं। नील पर्वत पर भी 15 नगर हैं। किन्नर और विद्याधरों के महाशैल पर 3 पुर हैं। बैकुंठ में श्रीमान गरुड़, करंज में नील लोहित और वसुधार में वसुओं का निवास स्थान है। रत्न घाट पर सप्त ऋषियों के 7 स्थान हैं। गजशैल पर दुर्गा आदि के स्थान है। सुमेरु पर वसुओं का स्थान है। सुनील पर राक्षसों का वास है। पंचकूट पर 5 करोड़ नगर हैं। शत श्रृंग पर यक्षों के 100 पुर हैं। श्वेतोदर पर सुपर्ण का स्थान, पिशाचक पर कुबेर का तथा कुमुद पर किन्नरों का, सहस्त्र शिखर शैल पर दैत्यों का निवास रहता है। मुकुट पर पन्नगों का, पुष्प केतु पर मुनीश्वरों का वास है। तक्षक शैल पर 4 स्थान हैं, जहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र का तथा गुह सुमेर तथा सोम भी स्थान बनाकर रहते हैं। श्रीकंठ की पर्वत गुहा में उमा सहित शंकर निवास करते हैं। श्रीकंठ के अधिकारी देवेश्वर शंकर ही हैं। इस अंड की उत्पत्ति शंकर से हुई है, इसमें संशय नहीं है। वैसे अनंत, ईश आदि को भी अंड पालक कहे गए हैं और विद्येश्वर आदि चक्रवर्ती भी हैं। श्रीकंठ से अधिष्ठित स्थान मर्यादा पर्वतों पर संक्षेप से मैंने कहा है। यह संपूर्ण चराचर जगत श्रीकंठ से ही अधिष्ठित है। प्रलय की अग्नि अर्थात शिव तक का वर्णन मैं विस्तार से भला कैसे कर सकता हूँ।